मैम साहब, आ जाइए, दूध ले लीजिए। वो क्या माल है। अरे वो मैम साहब तो नहीं है। अब आ अरे जाओ, दूध लायो। कोई नहीं, आज मैं ले लेता हूँ दूध अब आपका। मैडम कहाँ गई है? वो मैडम बाहर गई है, आएंगी नहीं अभी 15 दिन कम से कम। पर मैडम ने मुझे तो बताया नहीं कि वो कहीं जाने वाली है। तो मैडम मुझे बोल के गई थी कि आपको बोल देना। तुमको क्या बता के जाएगी मैडम? है कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, मेरे को बता के गई है ना। अरे साहब, मैडम की अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी बनती है मेरे से, तो बताकर तो वैसे पहले तो बताकर ही जाती थी। इस बार पता नहीं क्यों नहीं बताकर गई। खैर छोड़िए। साहब, हमको ना ऊपर भी दूध देने जाना है। पहले ही ना मैं बहुत लेट हो गई हूँ। आप पतीला लेकर आइए, जल्दी जाओ। ले आऊँगा ले आऊँगा। मैंने भी सुबह सुबह आप ही का ही इंतज़ार कर रहा था। चलो सुबह सुबह दूध देखने को मिल गए, मतलब दूध देखने को मिल गए। ये वापस ढक्कन लगा दिया, दिखाओ ना दूध। दिखाना क्या है साहब जी? पतीला लाइए। मुझे देखना है कहीं आपने पानी तो नहीं मिलवाया। चलो दिखाओ। अरे नहीं नहीं साहब जी, हमारे दूध में मिलावट नहीं होती है। देख लीजिए, फिर भी मुझे चेक करना है। तसल्ली के लिए। अरे तो पल्लू नहीं गिरता नहीं है। नहीं 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 है, मिलावट नहीं है। हाँ, नहीं देख है। लिया। हाँ हाँ हाँ, मैंने देख अच्छा लिया। ठीक है, तो अब लाइए फिर पतीला। अब मुझे और भी ना बहुत घरों में जाना है दूध देने के लिए। चले आना चले जाना तुम अरे तो। आपको नहीं पता, वो ऊपर वाली मैडम है ना, वो बड़ी गुस्से वाली है। जैसी आपकी मैडम है ना, ऐसी नहीं है वो। आपकी वाली तो बहुत अच्छी है। वो तो ना चिड़चिड़ी रहती है हर टाइम। देखो, जो चिड़चिड़ा होता है ना उसको चिड़चिड़ा रहने दो। अब यहाँ दूध देने आए हो ना, यहाँ मैं 1 लीटर की जगह 2 लीटर ले लूँगा। ऊपर वाले का भी दूध मुझे दे जाना। थोड़ा रुक जाओ, चले जाना। ऊपर वाली मैडम की भी गाय भैंसे हैं क्या? उनकी भैंस है या गाय है, उससे मेरे को क्या लेना। मैंने कहा अगर वो चिड़चिड़ाती हैं तो आज तुम उसको दूध देने ही मत जाओ। मैं तो कह रहा हूँ जितना दूध लाए हो मुझे दे दो, इसका जितना पैसा बनेगा मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब जी, ऐसे बिना मना करे तो मैं दूध सारा आपको नहीं दे सकती ना। गुस्सा करेंगी मैडम। हाँ ठीक है, कल से आपको जितना लीटर चाहिए हो ना, बता दिया करना। शाम को ही फ़ोन करके बता देना हमारे पति के फ़ोन पे। बता दूंगा बता दूंगा। हर बात पति को बताने की नहीं होती ना, कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं जो तुमसे ही हो सकती है। और रही दूध की बात, कह देना बीमार हो गई थी नहीं देने आई, सारा दूध दे दो। पैसों के साथ साथ काफ़ी कुछ दे सकता हूँ, और तुम्हारे पास भी काफ़ी कुछ है जो तुम दूध के साथ मुझे भी दे सकती हो। फ़ायदा दोनों का है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही आपकी बात। समझा दूंगा, अभी तो समझाना शुरू करा है मैंने। मैं कह रहा था थोड़ा रुको, फिर धीरे धीरे सब समझाता हूँ। आपको समझ आएगा तो शायद अच्छा लगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। नहीं आएगा तो फिर आपकी मर्ज़ी है, दूध उठा के आप जा भी सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा ना। ठीक है, आप कहते हैं तो चलो, समझा देना अच्छे से। क्या? ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारा पति कहाँ, तुम कहाँ, क्या देख के पसंद किया है तुमने उसको? क्या मतलब? मतलब चलो मैं किचन में समझाता हूँ। ये ऐसा करो, सारा दूध मुझे ही दे दो। आ जाओ किचन में। लगता है साहब जी मेरे ऊपर लट्टू हो गए हैं। क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा। आ जाओ, कहाँ रह गए? जी जी, आई आई साहब, आ रही हूँ। रख दो ये। अब वो साहब जी, आप मेरे पति के बारे में क्या कह रहे थे? पति के बारे में? हाँ हाँ, पति के बारे में मैं ये कह रहा था कि यार तुम इतनी खूबसूरत हो हैं, तुम्हारा पति कैसा है मेरे को समझ नहीं आता। तुम्हें कैसे पसंद आ गया वो भी शादी के लिए? अरे साहब जी क्या बताऊं, मेरा पति ना एक नंबर का बेवड़ा है, एक नंबर का बेवड़ा। दिन में भी पीने को चाहिए, रात में भी पीने को चाहिए, दोपहर में भी चाहिए। जब देखो उसे बस यही चाहिए, पी के धुत पड़ा रहता है। आपको जो मैं देने आई हूँ ना, वो भी मुझे ही निकालना पड़ता है। कई बार तो इससे जो चीज़ें बनती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं।
फेंकना पड़ता है इसको भी। क्या करूं, मैं तो ना फंस गई। मुझे थोड़ा ना पता था, मेरी इतनी फूटी किस्मत है, ऐसे इंसान से मेरी शादी हो रही है जो दिन रात, जिसे ना दिन में कुछ करने का पता, ना रात में कुछ करने का पता। मुझे भी यही लग रहा था उसको देख के कि वो कुछ कर पाता नहीं होगा, फिर भी तुम उसको झेल रही हो, समझ नहीं आता कैसे। अरे साहब जी, मैं क्या बताऊं, मैं क्या कुछ झेल रही हूँ। अगर वो ठीक इंसान होता तो मैं थोड़ा ना घर घर दूध देने आती, वही आता ना। वैसे जब वो कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं वो बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या साहब जी? मतलब ये कि ये खूबसूरती जब किसी के काम ही ना आए तो खूबसूरती का फायदा ही क्या। और वैसे भी वो ऐसा काम करा रहा है तुमसे, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं होता। वही ना। आपको पता है, पूरे मोहल्ले में ना अपने मैं ही खूबसूरत हूँ सबसे ज्यादा। ऐसी बीवी ना किसी की भी नहीं। लेकिन उस बेवड़े को क्या पता, वो बेवड़ा क्या जाने कि सुंदर बीवी क्या होती है। कोई नहीं कोई नहीं, शांत हो जाओ। मुझे पता है वो नशे में है ना, उसको तुम्हारी खूबसूरती दिखती ही नहीं। जो मुझे दिख रहा है वो उसको नज़र नहीं आता होगा। जिस हाँ। इंसान को खूबसूरती की कदर नहीं, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रख ही क्यों रखा है तुमने। चलो निकालो मत, लेकिन किसी को ला तो सकते हो जो तुम्हारी खूबसूरती की कदर भी करे और तुम्हारा खर्चा भी चलाए। हाँ, पर साहब जी, कहीं किसी को पता ना चल जाए इस बारे में। मैंने सुन लिया तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। देखो, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तुम भी किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ से खर्चा लेके जाया करना, वहाँ पे दे दिया करना। कम से कम जो वो नहीं कर पा रहा वो मैं करके ही खुश कर दूंगा तुम्हें। मतलब आप। मतलब वही जो दिन में नहीं कर पा रहा और रात में नहीं कर पा रहा, वो मैं दिन क्या रात क्या सुबह क्या शाम क्या जब आप कहोगे तब कर लेंगे। और ऐसा करेंगे कि यहाँ से खुश होके जाओगे तुम। अब लेकिन साहब जी, मेरे को तो, आपको तो पता है ना, बेवड़ा पति जब कमाता नहीं है तो घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। खर्चे की बात है ना, चलो तुम ऐसा करो, खर्चा मैं दे दूंगा तुम्हें। बाकी बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ और करने का मैं काम समझ तो। गई साहब जी, चलिए। अरे मैं कह रहा हूँ हाँ। कि ना, अमीरों की तरह बहुत करा है, तुझे तो देसी स्टाइल आते होंगे ना करने के। अरे हाँ साहब, हमारे पति तो देसी स्टाइल करते हैं। आज तू देसी हो ही जा और हाँ, मैं भी पूरा सोच रही देसी हूँ स्टाइल में कर। देसी स्टाइल कर लूँ। कोई बात नहीं, आप लेटो, नहीं बैठो वैसे होके। लेट भी जाएंगे, जो बोलो वो पहले कर देंगे। देसी स्टाइल समझाना पड़ेगा ना। देसी स्टाइल करने से पहले कुछ इसमें सीखना भी होता है क्या। ओह नहीं तो क्या, बहुत कुछ सीखना होता है। सीखने के लिए तो उम्र भी कम पड़ जाती है अरे कभी कभी। कोई नहीं, तुम हो ना सिखाने के लिए, इजीली सीख जाऊंगा। और ऐसा सीखूंगा कि तुम भी बोलोगे अरे मैं भी प्योर देसी हूँ। अच्छा, वैसे साहब आपका बैकग्राउंड गांव का है क्या, जो आप भी थोड़ा देसी हो? वो बैकग्राउंड तो गांव का नहीं है, हम पहले यूएसए में रहते थे, फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। तो शुरुआत से ना शहर ही देखा है, अमीरी ही देखी है। मुझे ना क्या है ना, गरीबों से, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उससे अटैचमेंट है। तो मुझे उनका लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, पसंद है। उनका रहने का तरीका, उनका करने का तरीका। ओह। अब रहने का तरीका तो मैंने देख लिया, करने का तरीका देखना है बस। करने का तरीका मैं सिखाऊंगी ना आपको, कैसे करते हैं। सिखाओगे तो ठीक है, बट सिखाने में टाइम मत लगा देना। वो क्या है ना साहब, मुझे भी ना मेरे पति ने सिखाया ये देसी स्टाइल। मुझे भी थोड़ा अच्छा, ना आते थे। कुछ भी है उसके बेवड़े की बस की कुछ ना हो, सिखा, उसने बहुत कुछ दिया तुम्हें। अरे वो जब मैं नई नई शादी होके आई थी ना, तो थोड़ी कम पीता था वो, लेकिन अब तो दारू के पीछे पागल है। वो दारू के पीछे पागल है, मैं कह रहा हूँ तुम मेरे पीछे हो जाओ। हाँ साहब जी, बिल्कुल। आप मेरा ख्याल रख लेना अच्छे से,
मैं आपका ख्याल रख लूँगी अच्छे से। ख्याल की तो बात ही मत करो, दिल में छुपा के रखूँगा, दिखने ही नहीं दूंगा किसी को। लेकिन तुम भी ये बात बताना मत कि वो क्या है ना, हर दूसरे घर में तुम्हारा आना जाना है दूध लेके, तो कहीं गलती से मुंह से निकाल मत देना तुम कि हमारे बीच में ये सब भी है। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं छोटी बच्ची थोड़ा ना हूँ से मैं ऐसी बातें किसी को बताऊंगी। वैसे तो भरोसा है तुम पर, फिर भी पता नहीं होता कि ये बातें मैं नहीं चाहता कि चार दीवारी से बाहर जाए, कि हम चार दीवारी के अंदर क्या क्या कर रहे हैं और कौन कौन से तरीके से कर रहे हैं। अरे किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। मेरा पति तो वैसे बेवड़ा है, वो तो आता जाता ही नहीं है कहीं, और दूध देने भी मैं ही आती हूँ। तो अपना तो फ़ायदा है ना, फिर किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं बिन मतलब आती हूँ जो कोई शक करेगा। मैं तो दूध देने आती हूँ, सारी कॉलोनी को पता है। कॉलोनी को तो पता है, मैं भी सोच रहा हूँ अपनी बीवी को 6 महीने की जगह साल भर के लिए कहीं भेज दूँ, सालों साल मिलते रहेंगे। लेकिन बीवियाँ जो होती है ना, उनको सब पता चल जाता है कि हमारे पति का किसके साथ चक्कर चल रहा है, समझ रहे हैं ना। क्या तुम मेरी उस बीवी का टॉपिक लेके बैठ गए? नहीं है ना वो। तुम ऐसा करो, तुम अपने पति को भूल जाओ, मैं अपनी बीवी को भूल जाता हूँ अरे हाँ साहब जी, और शुरू करते नाराज हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि मुझसे चलो रहा शुरू। नहीं जा रहा।